जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल आर्यस मिडिल क्लास कोचिंग में। और आज हम फिर से आपके लिए लेकर हाजिर हैं इतिहास के संबंधित मौर्य काल से संबंधित प्रश्न जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक, आज के प्रश्न। देखते हैं आज का प्रश्न कैसा है। जी दोस्तों, तो ये रहा आज का प्रश्न। पहला प्रश्न है, इस प्रश्न में पूछ रहा है कि चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी। जी दोस्तों, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में मुख्य रूप से किसने मदद की थी। इसमें आपके ऑप्शन दिए गए हैं, शुद्धोधन, उमागुप्त, चाणक्य, शूद्रक। इसमें आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शासन विस्तार किया था। इसी के साथ दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो ये रहा अगला प्रश्न। इस प्रश्न में कह रहा है दोस्तों कि सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। जी दोस्तों, सांची किस कला का और मूर्ति कला का निरूपण करता है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म। इसमें आपका राइट उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि सांची का कला और मूर्ति कला का निरूपण करता है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न। इस प्रश्न में कह रहा है दोस्तों कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। जी दोस्तों, भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म को अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त, बिंदुसार। इसमें आपका राइट उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, जिन्होंने अपने अंतिम दिनों में भी बौद्ध धर्म को अपनाया था। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ग्रुप में भी शेयर करिएगा। इसके साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये रहा प्रश्न, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। जी दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंबिसार। इसमें आपका राइट उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। जी दोस्तों, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। पर्ण, तोल, काकड़ी, दिनार। इसमें आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पर्ण मुद्रा, जो मौर्य काल या मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। जी दोस्तों, निम्न में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। इसमें आपके ऑप्शन दिए गए हैं, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार। इसमें आपका राइट उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त जो मौर्य है, अजातशत्रु जो है, ये मौर्य वंश का शासक नहीं है। बाकी ये तीनों सभी मौर्य वंश के शासक हैं। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जी दोस्तों, इस प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। कुषाण, बिंदुसार, राहुल, इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका राइट उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कुणाल जो अशोक का उत्तराधिकारी था। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ।
मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? अशोक घोष, विशाखदत्त, कालिदास, भास। इसमें आपका राइट उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विशाखदत्त जो मुद्रा कोश का लेखक है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, बाकी आपके हाथ में है, हम तो ऐसे वीडियो लाते रहेंगे आप लोग के लिए, आपके सहयोग में। विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। ऑप्शन ए है प्राचीन हिंदू जनश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में, एक आर्य राजकुमार और एक कबीलाई महिला की प्रेम कथा के बारे में, दो आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय के राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में। इसमें आपका राइट उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या आपका राइट उत्तर है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये रहा दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? मालवा को गुजरात, महाराष्ट्र और किस शासक ने पहली बार जीते थे? इसमें आपके ऑप्शन दिए गए हैं हर्ष, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य। इसमें आपका राइट उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ये सब राज्य जीते हैं। इसी के साथ दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे ऐसे वीडियो के साथ, ऐसे प्रश्नों के साथ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।